नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के सभी पाठ का नाम और उस पाठ के लेखक कौन है उनका नाम और साथ में लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ, किस प्रदेश में हुआ है, उनका मृत्यु कब और कहाँ हुआ, आपका जो पाठ है वो कहानी है कि निबंध है, ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ में लेखक के माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, इन तमाम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन आपको बताने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से ना, हम खुद अपने हाथों से लिखे हैं सही सही और मेहनत से बहुत अच्छे से। तो वीडियो को पूरा देखकर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। 25 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। कितना? 25 नंबर। क्योंकि पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे श्रम विवाद और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपको बताना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। लेखक के माता का नाम क्या है, पूछता ही है। उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ है, ये पूछता ही है। जन्म कब हुआ, ये पूछता ही है। मृत्यु कब हुआ, ये पूछता ही है। ये पाठ किस विद्या की है, ये क्वेश्चन पूछता ही है। तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको अच्छे से पता है। और ऐसे दोस्तों आपको यूट्यूब पर और भी मिलेगा वीडियो, लेकिन बात ये है ना कि सब एक साथ नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आधा अधूरा मिलेगा। हम आपको पूरा फुल जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। तो हम लोग देखेंगे हिंदी गोधरी भाग 2 गद्यखंड का। गद्यखंड में आपको 12 को चैप्टर मिलेगा। 12 को चैप्टर को पहले अच्छे से हम लोग वर्णन करेंगे। देखिए नंबर 1 में हम बात करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु, विद्या, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब हम लोग अच्छे से लिख दिए हैं। देखिए पहला में लिखे हैं पाठ का नाम, तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद से मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हुआ 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, दिल्ली में हुआ था। और ये क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पाठ क्या है? तो निबंध है, कहानी नहीं है, कविता नहीं है, बल्कि निबंध है। और इनके माता पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था। और इनके माता का नाम था भीमाबाई। इनके माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। इसको आप लोग ऐसे ही अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी में अवश्य आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि और देख लो ये मेरा राइटिंग है, उतना खास भी नहीं है आप लोगों जैसा, बट फिर भी अच्छा है। एग्जामिनर पढ़ लेगा और आपको पूरा अच्छा नंबर दे देगा। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। अब दूसरा नंबर दोस्तों आपका आएगा। दूसरा नंबर में पाठ का नाम क्या हो जाएगा? बीस के दांत। दूसरा आपका पाठ का नाम है बीस के दांत। और लेखक का नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। और माता जी का क्या नाम है? तो माता का नाम है रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम है रत्नावती शर्मा। और इनके पिताजी का क्या नाम है? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम है। और इनका जन्म तो पूछता ही है, हर बार पूछता है। अब देखो जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, पटना भद्रघाट, मतलब कि पटना के भद्रघाट पर इनका भद्रघाट में इनका जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा जी का, वो भी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। फिर मृत्यु हुआ था 12 दिसंबर 1861 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1861 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। और ये जो 20 के दांत है ना, वो क्या है? तो कहानी है। बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक दो प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। कहानी तो है, लेकिन कैसी कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो आप लोग ये लिख दीजिएगा मनोवैज्ञानिक कहानी, ब्रैकेट में आप लोग अच्छे से उसको रीडिंग कर लीजिएगा। रोज सुबह उठकर 2-3 बार रिविजन करिएगा, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद से आपका तीसरा नंबर आएगा दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर आपका आएगा यहाँ पर, अच्छे से देखिए। तीसरा नंबर आपका है पाठ का नाम क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तीसरा नंबर पाठ का नाम है। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? लेखक का नाम हो जाएगा मैक्स मुलर। लेखक का क्या नाम हो जाएगा? लेखक का नाम हो जाएगा मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर की माता जी का क्या नाम है? माता जी का नाम है एडलहीड। एडलहीड मुलर नाम है इनके माता जी का। और पिताजी का नाम क्या है? विल्हेम मुलर। पिताजी का नाम बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैक्स मुलर जी के पिताजी का क्या नाम है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, जर्मनी के डेसाउ नगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जर्मनी के डेसाउ नगर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो आपका पाठ है वो भाषण है, कविता नहीं है, कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, बल्कि आपका क्या है? तो भाषण है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने भाषण लिख दिया। अब हम बात करते हैं चौथा चैप्टर। तो चौथा नंबर दोस्तों देखिए, चौथा नंबर चैप्टर का नाम क्या है?
देखिए यहाँ पर पाठ का नाम देखो, पाठ का नाम देखो तीर का निशान लगाए हैं, इधर आएगा क्योंकि लिखने में हम गलती कर दिए थे, पाठ का नाम की जगह लेखा का नाम लिख दिए थे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ऐसा तीर का निशान लगा दिया कि पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग सीधा लिख ले रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे और ऐसे करके लिखो, आप ऊपर एकदम सीधा लिखना। पाठ का नाम क्या है? लेखा का नाम। पाठ का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और लेखक का क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का पूरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से इनके माता जी का क्या नाम है? श्रीमती ज्योतिषमती देवी। श्रीमती ज्योतिषमती इनके माता जी का नाम है। और पिताजी का क्या नाम है? श्री अनमोल द्विवेदी। श्री अनमोल द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम था। और जन्म इनका हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी में, दिल्ली में मृत्यु हुआ था। और ये दोस्तों आपका ललित निबंध है, निबंध है लेकिन ललित निबंध है। निबंध में भी क्या है? तो ललित निबंध है, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए ललित निबंध। याद रखना, निबंध है लेकिन पूछता है कैसा निबंध है, तो ललित निबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। ओके, देखिए 5वां नंबर दोस्तों, 5वां नंबर आपका आएगा पाठ का नाम। तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा नागरी लिपि। 5वां नंबर पाठ का नाम है नागरी लिपि। और इस पाठ के लेखक का नाम है गुणाकर मूले। इनके माता का और पिता का नाम अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। मैंने भी बुक में देखा, सर्च करके भी देखा, तो कहीं नहीं बता रहा है इनके माता और पिता का नाम। तो अगर हर जगह नहीं बता रहा है इनके माता और पिता का नाम, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी हमें लगता है कि नहीं पूछेगा। हालांकि अभी तक पूछा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। जो अधूरा छोड़े हैं, मतलब ये कि ज्ञात नहीं है या फिर दिया ही नहीं है, ठीक है ना। मैंने बहुत खोजा, बहुत खोजा। अगर आपको पता होगा रियल वाला तो बता सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं मिला। ओके, अब देखिए इनका जन्म, तो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी, अमरावती महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अमरावती एक जगह का नाम है, और वहीं पर इनका 3 जनवरी 1935 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। और ये विद्या क्या है? तो ये आपका निबंध है। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूले, इनकी नागरी लिपि निबंध हो जाएगा। अगला आपका आएगा 6ठा नंबर। 6ठा नंबर आपका है पाठ का नाम क्या है? बहादुर। पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा बहादुर। और लेखा का नाम क्या हो जाएगा? अमरकांत। लेखा का नाम हो जाएगा अमरकांत। और माता जी का नाम क्या हो जाएगा अमरकांत जी के? अनंत देवी। अनंत देवी इनका माता जी का नाम हो जाएगा। और इनके पिताजी का क्या नाम हो जाएगा? सीताराम वर्मा। सीताराम वर्मा दोस्तों अमरकांत जी के पिताजी का नाम हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मृत्यु हुआ 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। और ये जो बहादुर पाठ है ये क्या है? तो कहानी है। किस विद्या की है? तो कहानी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बहादुर किस विद्या की पाठ है, बहादुर की विद्या क्या है, तो बता देना कहानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहानी लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अगला आपको बताएंगे 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर देखिए ध्यान से। 7 नंबर आपका है पाठ का नाम क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन। 7वां नंबर पाठ का नाम है आपका परंपरा का मूल्यांकन। 7वां नंबर पाठ का नाम क्या है दोस्तों? तो परंपरा का मूल्यांकन आपके पाठ का नाम है। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा लेखक का नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद से माता जी का क्या नाम है? सिया देवी। सिया देवी माता जी का नाम है, रामविलास शर्मा जी का, ठीक है ना। रामविलास शर्मा जी का माता का नाम है सिया देवी। और इनके पिताजी का नाम है जामुन पासवान। जामुन पासवान इनके पिताजी का नाम है। और जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी में, दिल्ली में। और ये भी आपका क्या है? तो निबंध है। ये भी क्या है? तो निबंध है। अच्छे से इसको भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से अगला आपका आएगा 8वां नंबर। 8वां नंबर आपका है पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? जीत जीत में निरखत हो। हालांकि दोस्तों ऐसे होना चाहिए, हमने ऐसे लिख दिया है, ऐसे जीत ऐसे मतलब कि लिखते हैं जीत जीत, ठीक है ना। तो आप लोग सुधार लेना। जीत जीत में निरखत हूँ। इस पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज का दोस्तों बचपन का नाम एक माना जाता है बृजमोहन मिश्र। बृजमोहन मिश्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का बचपन का नाम क्या था? बृजमोहन मिश्र। तो बृजमोहन मिश्र भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से इनके माता का नाम ज्ञात नहीं है, बट इनके पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ महाराज।
जगन्नाथ महाराज इनके पिताजी का नाम है, और इनके पिताजी को अक्षर महाराज के नाम से भी जाना जाता है, अक्षर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके बाद से जिनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों मृत्यु कब हुआ? 16 जनवरी 1922 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर मृत्यु एक जगह गलत दिया है, बहुत जगह गलत दिया है। हमको लगता है कि जितना भी 1-2 मॉडल पेपर आ रहा है ना, उसमें बहुत गलत दिया है। देखो इन आप लोग याद किए हो कि सर इनका मृत्यु हुआ था 1992 ईस्वी में। बहुत लोग याद किए ना 54 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। तो 54 वर्ष की उम्र में नहीं, 84 वर्ष के उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। 84 वर्ष के उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। और हकीकत ये है कि असली इनका जो मृत्यु हुआ था वो देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं। इनका मृत्यु हुआ था 16 जनवरी 1922 ईस्वी में। और यार यहाँ पर 1922 कैसे लिख दिए? 2000 की कैसे कंफ्यूज हो गए हैं जी? यहाँ पर हमको लगता है कि गलती से मिसप्रिंट हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर 1922 नहीं हो, 2022 होगा ना, 2022 होगा, ठीक है ना। रुक जाइए 1 मिनट। पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु यहाँ पर 2022 होना चाहिए। हाँ 2022, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है बिरजू महाराज का डेट 16 जनवरी कितना 2022 ईस्वी में। वही तो मैंने सोचा 2022 ईस्वी होगा, ठीक है ना। 2022 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। लेकिन बहुत जगह दिया है 1938 में जन्म हुआ और 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया, 1992 दिया है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने पूरा स्टडी करके देखा तो अलग अलग दिया है। लेकिन पूरा नेट पर दोस्तों इनके बारे में जीवनी काल मैंने देखा तो जीवनी काल में इनका अच्छे से दिया है कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो 16 जनवरी, कहीं कहीं 17 जनवरी दिया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। 16 जनवरी 17 जनवरी उतना हमें लगता नहीं है कि ये सब एग्जाम में देगा। बस देगा तो एक्यूरेट ये वाला देगा, ठीक है। अभी तक ये पूछा नहीं है, बस जन्म में पूछा है, मृत्यु नहीं पूछा है शायद, ठीक है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर गलती से हम लिख दिए 2022, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये आपका पार्ट क्या है? साक्षात्कार है, आपको याद रखना है। ये क्या है? आपका साक्षात्कार है, इसे आप लोग यहाँ पर साक्षात्कार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका अगला आएगा 9वां नंबर। दोस्तों 9वां नंबर पार्ट क्या है? तो 9वां नंबर आपका पार्ट है अभिनय। 9वां नंबर पार्ट का नाम क्या है? अभिनय, ठीक है ना। और लेखा का नाम क्या है? अशोक वेशभाई। इनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। और जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में दुर्ग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्ग नामक जगह है, स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 16 अगस्त 2015 ईस्वी में। और ये ललित रचना है, क्या है? तो ललित रचना है अभिनय। अभिनय क्या है? तो ललित रचना है, आपको नोट कर लेना है। 10वां नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10वां नंबर पार्ट का नाम है मछली। 10वां नंबर पार्ट का नाम है मछली। और लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। लेखक का क्या नाम है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और माता का क्या नाम है? तो माता का नाम है रुक्मणी देवी। इनके माता जी का नाम है रुक्मणी देवी और पिताजी का नाम है शिव गोपाल शुक्ल। शिव गोपाल शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। और जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में। मृत्यु ज्ञात नहीं है। और ये हमारा कहानी है, क्या है? तो मछली आपका कहानी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर दोस्तों, सभी को लिख लीजिएगा अच्छे से। 11 नंबर आपका है पाठ का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। दोस्तों पाठ का नाम है आपका 11 नंबर नौबत खाने में इबादत। और इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्रा। माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। और इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल, देखो यहाँ पर लिखे हैं 12 अप्रैल 1977। देखो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 12 अप्रैल 1977 ईस्वी, अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और मृत्यु इनका नहीं ज्ञात है। और विद्या जो है ना वो क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। ये हमारा व्यक्ति चित्र है, कहानी निबंध कविता उविता नहीं है। ये हमारा क्या है? व्यक्ति चित्र है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपका दोस्तों 12वां यानी कि लास्टवां नंबर आपका आएगा। तो ये आपका पाठ कौन सा होगा? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, इस पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी का माता जी का नाम है पुतली बाई। पुतली बाई महात्मा गांधी जी के पिता का नाम है, ठीक है।
और इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और इनकी पत्नी का नाम तो आपको पता होगा, पत्नी का नाम है कस्तूरबा, ठीक है ना, नाम है कस्तूरबा, कस्तूरबा, कस्तूरबा नाम है ना, कस्तूरबा, इनके पत्नी का नाम है कस्तूरबा, ठीक है ना। और 1883 ईस्वी में ना कि 82 में इनका शादी हुआ था कस्तूरबा से, ठीक है ना। अब देखिए जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली में। और इनकी मृत्यु हुई नहीं थी बल्कि नथुराम घोष ने इनको हत्या की थी। तो वो दिन कौन सा था? 30 जनवरी संडे का दिन था, 1948 में इनकी हत्या हुई थी। और ये पार्ट का क्या है? विद्या, तो शिक्षा शास्त्र है। तो ये आपका दोस्तों टोटल कितना? टोटल 12 वो चैप्टर। इसको अच्छे से लिख लेना, देखो लिखोगे तो आधा से बेसिक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और हमें लगता नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी मॉडल पेपर में, किसी भी किताब में, कहीं से भी तुम लोग नोट्स भी खरीदोगे ना, तो ऐसे तुम लोगों को लाइन बाय लाइन तुम्हें कोई नहीं देगा। तो इसको, ये नोट से कई गुना इंपॉर्टेंट है और वो भी फ्री में। तो अच्छे से आप लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और लाइक यार कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा तो जरूर लगा होगा, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपके लिए, ठीक है।